वह 60 किलो जितना भारी महसूस होता, सिर्फ एक हाथ से चलाना होता था। शुरुआत में वह छड़ी को केवल कुछ ही इंच तक पकड़ पाता था। कुछ बार के बाद उसकी कलाई थकने लगी। तभी उसने गुरुजी को लगातार लकड़ी की मछली को बजाते देखा। एक प्रतिस्पर्धा की भावना जगी। उसने फिर से हथौड़ा उठाया। उसकी कलाई नीली पड़ गई। वह दर्द असहनीय था उसके लिए, लेकिन उसने तब तक वार करना नहीं छोड़ा जब तक उसके शरीर ने जवाब नहीं दे दिया। कई महीनों के अभ्यास के बाद वह छड़ी के नीचे वाले छोर तक पकड़ने में सक्षम हो गया और गुरुजी के तेज होते ताल के साथ सटीक वार करने लगा। अब वह इस परीक्षा में भी सफल हो गया था। गुरुजी ने उसे धर्म ग्रंथ कक्ष का पर्यवेक्षक नियुक्त किया और उसे अगली परीक्षा के लिए बढ़ाया। उसकी अगली परीक्षा थी स्थिरता की अग्नि परीक्षा। अब उसे 2 जलती अगरबत्तियों के बीच खड़ा होना था और अपनी नजर को सामने जलती हुई मोमबत्ती के लो के पीछे पीछे घुमाना था, लेकिन सर को स्थिर बनाए रखना था। यह अभ्यास था मानसिक स्थिरता का। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। शुरुआत में उसकी आंखें तेजी से लो का पीछा करती रहीं, लेकिन जैसे ही गुरुजी ने रफ्तार बढ़ाई, उसका सिर अनजाने में हिल गया और अगरबत्ती की लो से जल गया। गुरुजी ने उसे कहा, फिर हिलना नहीं चाहिए, केवल दृष्टि हिलना चाहिए। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। एक बार फिर आगे बढ़ा, खड़ा हुआ। इस बार उसने अपने मन को पूरी तरह शांत किया। अब चाहे लो कितनी भी तेज हो गई, उसका सिर एकदम स्थिर रहा। गुरुजी ने यह देखा और वह मुस्कुराए।